स्टॉक मार्केट में आपका इंटरेस्ट कब डेवलप हुआ और आप इस फील्ड में कब आए? खोज लगाते लगाते पता चला कि टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस की दो चीज़ें होती हैं। किस में ज़्यादा प्रॉफिट है, किस में कम प्रॉफिट है, किस में बेनिफिट ज़्यादा है? ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हैं कि 3 दिन में, 5 दिन में या 10 दिन में ये शेयर कहाँ खड़ा हो। लेकिन अफसोस के साथ ये है कि जब आप स्टॉक मार्केट में आते हैं तो हम यही समझते हैं कि सिर्फ इसमें मैंने शेयर खरीदने हैं और बेचने हैं और तो काम ही कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आप लोग जानते हैं कि हम हमेशा ऐसे लोगों को आपके सामने लेके आते हैं जिनकी बातों से और जिनकी लाइफ स्ट्रगल से और लाइफ एक्सपीरियंसेस से आपको कुछ सीखने को मिले और आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू एडिशन हो सके। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं इनका ताल्लुक स्टॉक मार्केट से है। ये पिछले 15 सालों से स्टॉक मार्केट की फील्ड में काम कर रहे हैं और ख़ास तौर पे ये कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट की तरफ आना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में या ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक आपके लिए क्या सूटेबल है और आप उसको किस तरह आगे लेके चल सकते हैं। ये सारी बातें आज के इंटरव्यू का हिस्सा रहेंगी। और बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं, कुछ लोगों के जहन में मिथ्स भी पाई जाती हैं इस हवाले से। वो सारी चीज़ें हम कोशिश करेंगे कि एक एक करके उस पर बात करें और आप लोगों के लिए थोड़ी आसानी पैदा करें। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार वासफ़ी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैं सर आगाज़ यहाँ से करूँगा कि स्टॉक मार्केट में आपका इंटरेस्ट कब डेवलप हुआ और आप इस फील्ड में कब आए? बेसिकली मेरा जो आगाज़ था वो क्रिप्टो करेंसी से था। सही। 2010 से पहले की बात है। बिटकॉइन के हवाले से सुनना शुरू किया जी। और फिर उसके बारे में जानना शुरू किया कि आखिर ये चीज़ क्या है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कॉन्सेप्ट समझ में आते गए, पता चलता गया कि ये आखिर चीज़ क्या है। फिर ये समझने की कोशिश की गई कि आया कि इसको फिर हमने एनालाइज करना है तो वो कैसे करना है। बिल्कुल ठीक। फिर वो खोज लगाते लगाते पता चला कि टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस की दो चीज़ें होती हैं। इसके अलावा मार्केट का परसेप्शन होता है, लोगों का रुझान होता है। इन तमाम चीज़ों को देखते देखते जो है वो फिर इंटरेस्ट डेवलप हुआ। लेकिन फिर बाद में इस चीज़ का एहसास हुआ कि क्रिप्टो करेंसी की लाइन डिफरेंट है सही। और स्टॉक मार्केट की लाइन डिफरेंट है। सर स्टॉक मार्केट की हम बात करें, अभी आपने बड़ी खूबसूरती से बताया। मुझे ये बताइएगा कि इसमें फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, स्टॉक मार्केट में कदम रखने से पहले ये सबसे अहम चीज़ है जो आपने सवाल पूछा, जो कि बहुत सारे आम लोग इस चीज़ को नहीं जानते हैं। बिल्कुल ठीक। वो सिर्फ स्टॉक मार्केट का नाम सुनते हैं और फिर उनके बाद वो सोचते हैं कि शायद यहाँ पर जो है वो पैसा जो है वो ग्रो बहुत जल्दी करता है, दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करता है। लेकिन ये जो अहम चीज़ है टेक्निकल और फंडामेंटल की, ये वो मिस कर जाते हैं, जिनका एहसास शायद उनको बाद में होता है। देखिए, इसका सबसे जो सिंपल इसकी डेफिनेशन है वो ये है कि फंडामेंटल इट्सेल्फ, कि जो किसी कंपनी की जो प्रोडक्ट्स हैं इट्सेल्फ, वो कंपनी क्या कमा रही है, जो चीज़ें आपको उनकी बैलेंस शीट में मिल जाती हैं, ये तमाम का तमाम जो है ये उनका फंडामेंटल कहलाता है। वो बनाते क्या हैं, वो कमाते क्या हैं, लॉस क्या है, प्रॉफिट क्या है, सेल्स क्या है, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं ये फंडामेंटल में आ जाती हैं, फंडामेंटल एनालिसिस में आ जाती है। बिल्कुल और ठीक है। टेक्निकल के मार्केट का उस कंपनी के हवाले से जो परसेप्शन है वो टेक्निकल कहलाता है। अच्छा सर, इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या फैक्टर है? अगर किसी के फंडामेंटल्स इतने ठीक नहीं है लेकिन टेक्निकली वो बहुत साउंड है, लोग पसंद करते हैं, लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लोगों में एक वर्ड ऑफ माउथ जो है वो बहुत अच्छा है, तो क्या वो वहाँ पे कर देना चाहिए इन्वेस्ट? देखिए, बेसिकली जो फंडामेंटल और टेक्निकल्स हैं, इन दोनों को जिस वक्त हमने देखना होता है तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आप एज ए ट्रेडर स्टॉक मार्केट में आना चाह रहे हैं या आप एज ए इन्वेस्टर आना चाह रहे हैं। ठीक है। अगर आप एज ए इन्वेस्टर आना चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए टेक्निकल और फंडामेंटल्स दोनों को देखना बड़ा ज़रूरी है। इसकी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। फ़र्ज़ करें एक कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें जो डेली का जो वॉल्यूम लगता है या जो वीकली वॉल्यूम लगता है वो 1 मिलियन से कम है। सही। अब इसका मतलब यह है कि उसमें ज़्यादा ट्रेड नहीं होती। अब फ़र्ज़ करें आप उसमें अपना सारा पैसा डाल देते हैं। सही। कंपनी बहुत अच्छी है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन कल को अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसको सेल कहाँ करेंगे? सही। क्योंकि आपका लॉस और आपका प्रॉफिट मटेरियलाइज उस वक्त होता है जब आपकी ट्रेड मुकम्मल होती है, चाहे आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हो या ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से हो। बिल्कुल ठीक है। आप
3 दिन के बाद सेल करें या 3 साल के बाद सेल करें, ठीक है, आपका प्रॉफिट उसी वक्त मटेरियलाइज होगा जब वो ट्रेड होगा। सही, बिल्कुल। तो इसके लिए टेक्निकली भी देखना जरूरी है, फंडामेंटली भी देखना जरूरी है, लेकिन हमने इसमें एक परसेंटेज सेट कर रखी है। अगर आप एज ए इन्वेस्टर आना चाह रहे हैं तो आप 80% जो है वो फंडामेंटल्स को देखेंगे, ठीक है, और 20% आप टेक्निकल्स को देखेंगे। बिल्कुल ठीक है। अगर आप एज ए ट्रेडर स्टॉक मार्केट में आना चाह रहे हैं तो आप 80% टेक्निकल्स को देखेंगे और 20% जो है वो फंडामेंटल्स को। सर बिल्कुल, आपने मेरे लिए एक और आसानी कर दी। मैं अगला सवाल आपसे यही पूछने वाला था कि इन्वेस्टमेंट माइंडसेट का, जैसे अभी हमारी जब गुफ्तगू हो रही थी तो आपने बताया कि 2 माइंडसेट होते हैं और वो आप एनालाइज करते हैं कि ये जो बंदा मेरे सामने बैठा है जो कंसल्टेंसी के लिए आया है, क्या वो इन्वेस्टमेंट माइंडसेट का है या ट्रेडिंग माइंडसेट का है। तो ये सर कैसे डिफरेंस आपको पता चलता है, और मैं चाहूँगा दोनों के बारे में आप थोड़ा सा बताएं कि इनमें से किस में ज़्यादा प्रॉफिट है, किस में कम प्रॉफिट है, किस में बेनिफिट ज़्यादा है। ये आपने एक ऐसा सवाल पूछा, मेरा ख्याल अगर ऑडियंस इसको पूरी तवज्जो से सुन लें तो शायद उनके बहुत सारे मसाइल हल हो जाए। ठीक है सर। देखें, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जिस वक्त आप स्टॉक मार्केट में आते हैं तो आपकी नज़र फ्यूचर पर होती है। ठीक है, कि मैं आज अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो आज से 3 साल के बाद, 5 साल के बाद या 10 साल के बाद मैं कहाँ खड़ा हूँगा। सही। जब आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं तो आप लम्हा मौजूद में फैसला करते हैं। सही। कि मैंने आज अगर किसी शेयर को खरीदा है तो जिस तरह से मैंने 3 साल, 5 साल और 10 साल की बात की, अब आप इनको डेज में ले जाएं। सही। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हैं कि 3 दिन में, 5 दिन में या 10 दिन में ये शेयर कहाँ खड़ा होगा। बिल्कुल, दैट्स अ बिग डिफरेंस। यानी शॉर्ट टर्म में जो बेनिफिट चाहता है या जो भी चीज़ों को देखना चाहता है वो ट्रेडिंग की तरफ आता है जी। और जो लॉन्ग टर्म यानी सोच रहा है, जिसको अभी ज़रूरत नहीं है पैसों की लेकिन वो लॉन्ग टर्म देख रहा है चीज़ों को, कहीं इन्वेस्ट करना चाहता है, कोई प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो फिर वो इन्वेस्टमेंट की तरफ। बेनिफिट जो है ये इन दोनों में से उसको होगा जो अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो करेगा। ओके। अगर वो अपनी स्ट्रैटेजी लेकर आता है लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन वो अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो तब्दील कर लेता है, बिल्कुल उसी तरह से अगर आप जिंदगी के सफ़र पर निकलें या अपने किसी रोज़मर्रा ज़िंदगी के सफ़र पर निकलें, दोनों सूरतों में अगर आप अपनी मंजिल का तयन करके निकलते हैं और रास्ते में से पलट जाते हैं तो यकीनन आपको कामयाबी नहीं मिलती। सही। यही सेम सिचुएशन आपकी स्टॉक मार्केट में भी है। अगर आप एज ए इन्वेस्टर माइंडसेट के साथ आते हैं तो फिर आपको अपना माइंडसेट वही रखना, उसको तब्दील नहीं करना। सही, बिल्कुल। लोग नुकसान कैसे उठाते हैं? आते माइंडसेट उनका इन्वेस्टर का होता है, 3 दिन के बाद वो सोचते हैं कि हमने गलत फैसला कर लिया। रीजन कि उनके पास बेसिक नॉलेज नहीं होता स्टॉक मार्केट का। सही। फायदा दोनों उठाते हैं अगर वो स्ट्रेटेजी को फॉलो करें। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए होती है अगर कोई ट्रेडिंग में आना चाहता है, उसके लिए एक राउंड अबाउट फिगर क्या होनी चाहिए उसके पास, और इन्वेस्टमेंट में कम से कम कितना उसके पास पैसा हो ताकि फिर वो लॉन्ग टर्म उससे कोई बेनिफिट भी ले सके। आइडियल क्या है इसमें? देखें, आइडियली तो शायद स्टॉक मार्केट में एक सबकी जो खूबसूरती है आइडियलिज्म के हवाले से वो ये है कि इसमें 2 + 2 4 नहीं होते। सही। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि अगर आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो आप उसके साथ 20 लाख रुपए कमा सकते हैं। यहाँ पर लोग ऐसे भी हैं जो 1 लाख से आए और उन्होंने 15 लाख कमाया, और ऐसे भी हैं जो 1 करोड़ के साथ आए और 50 लाख का नुकसान करके वापस चले गए। यानी अनसर्टेनिटी बहुत है। अनसर्टेनिटी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग का जो है फुकदान है। ठीक है, यानी कि आपका माइंडसेट और आपने एनालिसिस जो आपने किया है अपने तौर पे वो ठीक किया या गलत किया, उसकी वजह से आपको फायदा या नुकसान होता है। मार्केट की वजह से नहीं होता, मार्केट की वजह से, आपके अपने माइंड की वजह से और अपनी अंडरस्टैंडिंग की वजह से। जी बिल्कुल। और एक सबसे अहम चीज़ ये है कि आप जितने भी सरमाए के साथ आए, आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और ट्रेड भी कर सकते हैं। मार्केट जो है वो सबको वेलकम करती है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारे लोग जो है ना वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और वो बहुत ज़्यादा रिलायबल सोर्सेज की तरफ नहीं जाते, एनालिसिस नहीं करते, बस उनके पास पैसे होते हैं, वो कहते हैं कि यार कहीं पे जैसे किसी दोस्त ने, किसी ने बताया वहाँ पे इन्वेस्ट कर दिए और बाद में पता चलता है कि वहाँ से उनको कुछ भी नहीं मिला, बल्कि वो शायद उनके अपने पैसे भी जो है ना वो ख़त्म हो गए या कहीं ज़ाया हो गए। तो आपका मशवरा क्या है बीइंग अ कंसल्टेंट कि जब आप किसी कंपनी के शेयर्स में किसी भी जगह स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें तो क्या चीज़ें आप देखें और वो देख के फिर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, और किस चीज़ से बहुत ज़्यादा बचना चाहिए? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सोशल मीडिया से बचना चाहिए। ओके। सोशल मीडिया की पोस्ट या यूट्यूब के ऊपर हम जो बात करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ों को एग्जैजुरेट किया जाता है। बिल्कुल ठीक है।
हकीकत के करीब रहने की कोशिश करेंगे तो यकीनन आपको नुकसान नहीं होगा और आपको फ़ायदा ही होगा स्टॉक मार्केट में। नए लोगों के लिए सबसे पहला मशवरा ये है कि सोशल मीडिया की कोई ऐसी पोस्ट या ऐसी वीडियो कि जिसमें ये बताया जा रहा हो कि आप घर बैठे करोड़ों कमा सकते हैं, ऐसी कोई रियलिटी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आप कोई भी कारोबार करते हैं, आप उसके हवाले से 10 बार सोचते हैं, किसी से आप पूछते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, आप उसके लिए कोई ट्रेनिंग कोर्स करते हैं। मैं यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूँगा। अगर आज भी आप दर्जी का कोर्स करना चाहें तो 3 से 6 माह लगते हैं। बिल्कुल ऐसे प्रॉपर आपको सीखना पड़ता है। प्रॉपर सीखना पड़ता है। फिर भी आप जिस वक्त किसी फैक्ट्री में जाते हैं तो आपको सुपरवाइज़र की जगह पर नहीं बिठाया जाता, बल्कि कोई ना कोई आपको सुपरवाइज कर रहा हो। सही, बिल्कुल ठीक। लेकिन अफसोस के साथ यह है कि जब आप स्टॉक मार्केट में आते हैं तो हम यही समझते हैं कि सिर्फ इसमें मैंने शेयर खरीदने हैं और बेचने हैं और तो काम ही कोई नहीं। सही, बिल्कुल ठीक है। तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ ट्रेनिंग ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा सर, स्टॉक मार्केट की अगर अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो इससे कितने पैसे कमाए जा सकते हैं? मैं ये भी आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि हम कितना कमा सकते हैं। हमारे पास 10 लाख है, 20 लाख है, 50 लाख है, तो क्या हम करें और किस तरह पैसा आता है? देखें, जिस वक्त हम एनुअल यील्ड की बात करते हैं ना, तो उसमें फिर हमने देखना होता है एवरेज। ठीक है। क्योंकि स्टॉक मार्केट का साइकिल होता है 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का। ठीक है। आप स्टॉक मार्केट को किसी भी शेयर को उठा के देखें, इटसेल्फ आप KSE 100 को देख लें, उसमें आपको ये साइकिल नज़र आएगा। सही। तो जिस वक्त हमने अपना यील्ड देखनी है तो फिर हम वो एवरेज देखते हैं। हम ये नहीं देखते कि पिछले साल स्टॉक मार्केट में 150% का गेन दे दिया। हमने ये देखना है कि गुज़िश्ता 5 साल में, 10 साल में मार्केट का आउटपुट क्या रहा। पैटर्न चेक करते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है। एवरेज रिटर्न जो है वो 20 से 30% का होता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपकी मेहनत कितनी है। सही। अच्छे तरीके से काम करेंगे, समझ कर करेंगे तो 30+ भी गेन हो सकता है। सही। अगर सिर्फ जस्ट जो है वो एक जिसको हम लोग कहते हैं कि मार्जिनल से ही अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर आप आएंगे तो फिर 20% के अराउंड जो है वो एनुअल आपको ग्रोथ मिलेगी। सर, आखिर में कोई आपकी तरफ से एडवाइस यूथ को जो स्टॉक मार्केट की फील्ड में आना चाहती है, कितना टाइम इसको स्टडी करें, एनालाइज करें चीज़ों को, और उसके बाद फिर इस फील्ड में आने का फ़ैसला करें और फिर काम करें? जो भी नए लोग आना चाह रहे हैं उनके लिए मशवरा ये है कि सबसे पहले वो स्टॉक मार्केट की ट्रेनिंग लें। 3 दिन की, 5 दिन की, 1 वीक की ट्रेनिंग्स अवेलेबल होती हैं। उसके बाद अपना डेमो अकाउंट बनाएं। डेमो अकाउंट जो है वो PSX की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ठीक है। इसके अलावा ब्रोकर्स भी मुहैया करते हैं। वहाँ पर एटलीस्ट 1 से 3 महीने तक डेमो ट्रेड करें। जब डेमो ट्रेड में, ये सिर्फ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, जब उनको अंडरस्टैंडिंग हो जाए देन वो रियल मनी के साथ जो है वो स्टॉक मार्केट में आए। तो ये जो एक स्टेप्स हैं, अगर वो इनको फॉलो करेंगे तो मार्केट के बहुत सारे उतार चढ़ाव, मार्केट की साइकोलॉजी, फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, सेंटीमेंट, ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनसे वो बाखूबी आगाह हो जाएंगे। और ये सफ़र इतना लंबा नहीं है, 3 से 6 महीने का। बिल्कुल ठीक है। जितना भी मैंने आपसे गुजारिश की कि जितना दर्जी बनने में टाइम लगता है उतनी ही देर में आप स्टॉक मार्केट की अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। लेकिन उसके बाद द स्काई इज़ योर लिमिट। बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार वासफ़ी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। यकीनन आपने बहुत उम्दा गुफ्तगू की और इससे लोगों को फ़ायदा हुआ होगा। बस एक बात जो मुझे समझ आई इनकी सारी गुफ्तगू से वो ये थी, ज़ाहिर है बहुत सारी बातें थी, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि आप सिर्फ एक दफ़ा कोई वीडियो देख के या एक दफ़ा किसी को मिल के ये फ़ैसला ना करें कि मैंने स्टॉक मार्केट में जाना है, बल्कि अगर आपने कुछ चीज़ देखी है और फिर आपने उस पर पढ़ा भी है, कोई एनालिसिस भी किया है, फिर उसको थोड़ा सा होल्ड करें और कुछ महीने उसको देखें। कोई ऐसा कोर्स कर लें, जैसे इन्होंने बताया कि 3 दिन का, 5 दिन का, हफ्ते के कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि पूरा काम किस तरह होता है स्टार्ट से लेके एंड तक, ताकि जब आप इस काम में जाएं तो फिर आपको धोखा भी ना हो और फ़ायदा हो। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।